श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान चालीसा के विस्तृत अर्थ के तृतीय भाग में आप सभी का स्वागत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस चौपाई का सर्वसाधारण अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में स्वर्ग पाताल और भूलोक में आपकी कीर्ति है। इस चौपाई का विशेष अर्थ अर्थात गूढ़ भाव इस प्रकार है। कवि हनुमान जी से बल बुद्धि एवं विद्या की याचना कर रहे हैं। जिसमें याचना की जाती है वह श्रेष्ठ समर्थ होना ही चाहिए। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, साथ साथ बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम भी हैं, सकल गुण निधान भी हैं। चौपाई में हनुमान जी की ज्ञान एवं गुण के सागर के रूप में स्तुति की गई है। संपूर्ण विश्व में समुद्र ही ऐसा जलाशय है जो अथाह गंभीर तथा सबसे बड़ा चढ़ा है। यहाँ पर हनुमान जी के लिए कपीस शब्द आया है। इसका स्थूल अर्थ होता है बानरों के राजा, लेकिन हनुमान चालीसा के ही अंत में हनुमान जी के लिए सुरभूप विशेषण आया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं के राजा अर्थात देवताओं के शासक। जो हनुमान जी देवताओं के शासक हैं, उनको बंदरों के राजा बनाने में उनकी विशेषता होगी या उनका मजाक होगा। वैसे यह भी ज्ञात नहीं है कि हनुमान जी का किसी भी रूप में बानरों के राज्य पर कभी भी अभिषेक हुआ था। इसलिए कपीस शब्द से बंदरों का राजा यह अर्थ समुचित नहीं होता। स्पष्ट है कि यहाँ कपीस शब्द में अवश्य ही कोई अन्य भाव है। यहाँ पर कपीस शब्द का जो असली भाव है उसकी तरफ तिहुँ लोक उजागर से संकेत किया गया है। संस्कृत शब्द कोश के अनुसार कपि शब्द का अर्थ सूर्य भी है। हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य के पास जाकर सूर्य को निगल लिया था। उस समय तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। इसके बाद उन्होंने सूर्य को कृपा पूर्वक मुक्त कर दिया। विनय पत्रिका के पद में हनुमान जी के लिए राहु रवि शक्र गर्व खरवीकरण यह विशेषण आया है। अर्थात हनुमान जी राहु सूर्य इंद्र इनके गर्व को समाप्त करने वाले हैं और इस प्रकार सूर्य पर कृपा तथा शासन करने के कारण ही हनुमान जी कपीस अर्थात सूर्य के ईश हुए। यदि कपीस का अर्थ बानरों के राजा माना जाए तो तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना से विरोध होगा, क्योंकि एक समय में राजा एक ही होता है। हनुमान जी तो कृपा दृष्टि मात्र से दूसरों को राजा बनाने वाले हैं। यह लंकेश्वर भय सब जग जाना इससे भी प्रमाणित हो रहा है। कपीस जैसे गूढ़ पद से हनुमत तत्व पर यह एक प्रभावी संकेत है कि संसार में वह जैसा बताया जाता है उससे बहुत ही विलक्षण है। विशेष गुप्त रूप से यह भी एक संकेत मिल रहा है कि हनुमान जी को सुरभूप कहना भी उनकी गरिमा का समुचित प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को बचपन में परास्त किया था। बाद में उन्हीं को गुरु बनाकर उनसे विद्या पढ़ी है, उन्हें प्रणाम किया है। इसके उपरांत भी वे कपीस अर्थात सूर्य के ईश बरकरार हैं। साथ साथ जैसे बानरों के राज्य पद पर उनका अभिषेक नहीं हुआ था, वैसे ही देवताओं के भी राज्य पर उनका अभिषेक नहीं हुआ था। चौपाई के अंत में तिहुँ लोक उजागर शब्द आया है। इसके कई भावों के अनुसार कई पृथक पृथक अर्थ लग सकते हैं। इस शब्द में प्रथम भाव है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को मुख में डालने से तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। सूर्य पर कृपा कर मुख से निकालकर बाहर करने से छाया हुआ अंधेरा दूर हुआ, इसलिए हनुमान जी तिहुँ लोक उजागर हुए। इसी शब्द का दूसरा भाव इस प्रकार है, हनुमान जी ने अकेले ही पातालवासी अहिरावण को सदल बल नष्ट किया था, इसलिए उनका यश पाताल में छा गया। लंका दहन करते समय रावण ने बंदी खाने में स्थित लोकपालों को हनुमान जी के प्रतिकार के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने सभी लोकपालों को परास्त किया। यमराज को तो मुख में डाल लिया था, फिर ब्रह्मा जी के अनुनय विनय से यमराज को छोड़ा, इसलिए उनकी कीर्ति स्वर्ग आदि कई लोकों में हुई।
लंका दहन एवं लंका विजय के समय छिपे हुए अनेक अद्भुत कार्यों से सारा भूमंडल भी चकित था ही। इसी प्रकार तीनों लोकों में भी उनकी कीर्ति छा गई। इस शब्द का तीसरा भाव इस प्रकार है। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों का रामायण बनाया था। उसका समान बंटवारा स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोकों में हुआ था। प्रत्येक लोक में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दिए गए। बचा एक श्लोक। उसके 32 अक्षरों में से 10-10 अक्षर तीनों लोकों में मिले। बचे 2 अक्षर रा और म शिव जी ने लिए। इस प्रकार तीनों लोकों में कल्याण अर्थात प्रकाश कर्मियों द्वारा रामचरितमानस का गान होने लगा। रामचरितमानस में हनुमान जी का स्थान विशेष रूप से पूरक अर्थात प्रकाशक होने से उसके भी चरित्र का गान तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला हुआ। इसी शब्द का चौथा भाव इस प्रकार है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। अर्थात विश्व को प्रकाशित करना यह राम का कार्य है, लेकिन हनुमान जी राम काज करवे को आतुर हैं। अर्थात विश्व को प्रकाशित करने का कार्य हनुमान जी ही करते हैं, इसलिए वे त्यों लोक उजागर हुए। इसका पांचवा भाव इस प्रकार है। साधु संत के तुम रखवारे का अर्थ तीनों लोकों में रहने वाले अशेष साधकों की हर तरह से रक्षा का प्रबंध हनुमान जी ही करते हैं, और देवता चित्तन धरई से इसकी पुष्टि भी होती है। और इस प्रकार तीनों लोगों के अशेष साधकों को प्रकाश देने वाले होने से हनुमान जी तीनों लोगों को उजागर करने वाले हुए। तीनों लोगों को इस प्रकार अनुपम रीत से उजागर करने वाले का पता बताते हुए, बल्कि भी अतुलनीयता दिखाते हुए कवि अगली चौपाई प्रस्तुत करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।